हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रजनी। सास बहू खींचातानी के फर्स्ट एपिसोड पर बात करते हैं। जो विशेष साइकिल सास और बहू का बन चुका है या बना है, उसके क्या कारण हैं और कौन-कौन सी मदर इन लॉ और बहू रिस्पॉन्सिबल है इस विशेष साइकिल के लिए। चलिए डिस्कस करते हैं। इस विशेष साइकिल को समझने से पहले आपको टाइप समझनी होगी, मदर इन लॉ की भी और बहू की भी। तो हम लोग अच्छा या बुरे का टैग ना लगाकर, क्योंकि कोई भी यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, तो हम लोग ने मैंने डिसाइड किया क्लाइंट्स की बातें सुनकर कि इसको मोटा-मोटा जो हम लोग डिस्कस कर सकें, ताकि हर किसी को पता चल जाए कि मैं कहाँ पे गलत जा रही हूँ, ठीक है? तो टाइप ए, बी, सी और डी दिया है हमने। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ए के ऊपर। टाइप ए की जो मदर इन लॉ होती हैं, उनका कैसा रोल रहता है? पहली बात, सास भी कभी बहू थी, ठीक है? उसको वो बहू रही होती है, वो खुद भी अच्छी बहू रही होती है। उसने बहू की ज़िम्मेदारियाँ कहाँ पर कैसे निभाई हैं, वो सब कुछ जानती है और उसमें क्या-क्या परेशानियाँ आती हैं, वो समझती है इस चीज़ों को, और वो अपनी बहू के साथ भी वैसा ही ट्रीट करती हैं। तो उसमें उसको पता होता है कि कब, कहाँ, कैसे, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनको उसको देनी है, कहाँ पर उसका सम्मान करना है, कहाँ पर उसकी वैल्यू को बढ़ाना है, कहाँ पर उसकी इम्पोर्टेंस को बढ़ाना है, और कैसे अपने स्थान की जगह उसको धीरे-धीरे उस स्थान पर लेके आना है, उस जगह पे लेके आना है, ताकि मेरी फैमिली मेंबर जैसे मुझे एक्सेप्ट कर चुकी है, वैसे उसको भी एक्सेप्ट कर सके। ये एक अच्छी मदर इन लॉ का रोल होता है। इससे ऐसा नहीं है कि उसका ओहदा कम हो जाता है घर पे, उसका ओहदा कई गुना और बढ़ जाता है। ऐसी मदर इन लॉ जब अपनी फैमिली को, कि मेरी एब्सेंस में या मेरे जाने के बाद वो मेरे घर के प्रिंसिपल्स को कैसे चलाती है, अगर वो दे पाती है अपनी बहू को, तो वो एक अच्छी मदर इन लॉ होती है, ठीक है? तो उसको पॉज़िटिव तरीके से, उसको रियल में मोटिवेट करके, एप्रिशिएट करके और उसको रिस्पॉन्सिबल बनाकर वो अपनी ओहदा उसको देती है। फिर वो अपने ओहदे से और कई गुना आगे ऊपर हो जाती है, और इस घर में प्रॉस्पेरिटी, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस हमेशा रहती है, क्योंकि लेने वाले ने लिया बहुत अच्छे से और देने वाले ने दिया बहुत अच्छे से। बात सारी आती है देने के ऊपर, कि एक अच्छी मदर इन लॉ जिस स्ट्रगल से गुजरी होती है, उसको पता होता है कि एक बहू ने क्या-क्या करना है, कब-कब करना है, वो उसको अपने रंग में रंग ही लेती है। तो देने वाला अगर सही तरीके से दे, तो लेने वाला भी ले लेता है। तो इस चीज़ का ये मदर इन लॉ की क्वालिटी होती है, अच्छी मदर इन लॉ की क्वालिटी होती है। जो एक अच्छी मदर इन लॉ रही होती है ना, वो एक अच्छी मदर भी रही होती है। उसको पता होता है कि आने वाले समय में या दूसरे घर जाकर इसको क्या-क्या ट्रबल्स आने वाली हैं, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसी तरीके से उसको, अपनी बेटी को बनाती है कि कुछ हद तक का प्रॉब्लम वही सॉल्व कर ले, बाकी उसकी मदर इन लॉ कर लेगी। वो देख लेगी कि इसको थोड़ा-सा पकाया गया हुआ है, ठीक है? तो वो अपने ढंग से उसको कर लेंगी। अब अगर वो मदर इन लॉ अच्छी रही हैं, तो वो मदर भी अच्छी रही होंगी। तो ऐसी ही बेटी आगे जाके अगर बहू बनती है, तो उसके अंदर भी यही क्वालिटीज़ आएँगी। जैसे मैंने टाइप ए में मदर इन लॉ की बात करी है, टाइप ए की ही बहू की भी बात करती हूँ कि वो कैसी होगी। पहली बात तो, अगर उसने माँ के घर में अच्छा काम किया है, उसको पता होगा कि मैंने न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सीखना है, उसके अंदर उत्साह होगा। ठीक है? वो डिले नहीं करेगी, वो इग्नोर नहीं करेगी, उसको होगा जितनी जल्दी मैं मम्मा के साथ मिलकर सीख लूँ, उतना ही बेटर है। सीखने की उसमें उत्साह होगा। अच्छी बहू का मतलब कभी नहीं है कि वो गूंगी, भोली और अंधी हो, कभी नहीं है। अच्छी बहू का मतलब ये है, क्योंकि वो न्यू टेक्निक के साथ एक नई ज़माने को की क्वालिटीज़ को लेकर नई शुरुआत कर रही है, तो अपना नयापन भी देना बनता है। ठीक है? कुछ पर्सन तो आपको आपके पति ने दिला दिया, है ना? आपका ओहदा बता दिया, कुछ परसेंटेज आपकी मदर इन लॉ ने बता दिया, जो बाकी का परसेंटेज है वो आपको प्रूफ करना है आप कैसे हैं, ठीक है? वो परसेंटेज आपको ही कंप्लीट करना होगा। तो उसके लिए कभी नहीं है कि गलत बात के लिए आप बोले ना, तो आपको संस्कारी नहीं समझा जाएगा। गलत बात के लिए सही ढंग से बोले कि ये चीज़ गलत हो रही है, मैं इसको पसंद नहीं करती हूँ, ठीक है? या फिर आपने गलत सुन लिया है उसके लिए, या गलत देख लिया है, तो उसके लिए बोलना, ये गलत नहीं है, ये जवाब देना नहीं है, ये मिसबिहेव नहीं है। आप रखें इस बात को कि ये यहाँ यहाँ पे गलत हो रहा है। अच्छी बहू का एक और करैक्टर होता है, वो ये होता है कि वो दूसरों को खुश तो रखती है,
अपनी फैमिली को, अपने पति को, है ना, सबको खुश रख रही है, उसके साथ-साथ वो खुद को भी खुश रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए। वो खुश रहेगी तो बाकी भी खुश रहेंगे। तो अपनी सेल्फ वैल्यू को, सेल्फ इम्पोर्टेंस को वो ना भूले। अपने आप कई बार होता है कि हम लोग शादी करके जाते हैं ना, तो हम अपनी वैल्यू ही नहीं करते हैं कि हमें क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है। हम बताना ही ज़रूरी नहीं समझते हैं। हम ये बिल्कुल हम तकलीफ़ में मतलब रहना पसंद कर लेते हैं, मगर दूसरों को तकलीफ नहीं देना पसंद करते हैं। तो जब तक आप खुद को प्रेम नहीं करेंगी, खुद को अच्छे से इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वैल्यू नहीं देंगी, तो आप दूसरों को भी नहीं दे पाएंगी। ये खालीपन रहेगा ही रहेगा। तो खुद से स्टार्ट करना। जब भी नए घर में जाएं और खुद से स्टार्ट करें कि मैं भी वैल्यूएबल हूँ। मुझे जो अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे जो अच्छा नहीं सुनने में लग रहा है, मैं उसको रख सकूं। मैं अपने बारे में भी कह सकूं। जो मैं नयापन लेकर आई हूँ, हो सकता है जो पुराने मदर इन लॉ के संस्कार हैं या चल रहे हैं, अब उसकी ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पे उनकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? तो आप देखें उस बात को कहाँ, कैसे, कब रखना है। मगर रखें, अपनी नई टेक्निक, नई क्वालिटीज़ को भी अपने इन-लॉज़ में आगे रखने की कोशिश ज़रूर करें एक बार। वो एक अच्छी बहू होती है। आप उनके संस्कार तो ले रही हैं, उनके उनकी चीज़ों को सीख रही हैं, अच्छी बात है। मगर अपना नया जो कुछ है, वो हो सकता है और भी ज़्यादा बेनिफिट दे उस फैमिली को, तो आप वो भी आगे रखने की कोशिश करें। एक चीज़ और है, जैसे अच्छी मदर इन लॉ बहू पर भी वैसे ही हक जमाती है, जैसे वो बेटी पर जमाती है, ठीक है? और ऐसे ही एक अच्छी बहू भी मदर इन लॉ पर वैसे ही हक जमाए, जैसे एक माँ पर जमाती है। अपनी कुछ लिमिटेशंस से बाहर आती हैं। ऐसी जो मदर इन लॉ या ऐसी फीमेल्स अपनी कुछ लिमिटेशन से बाहर आती हैं, ठीक है? और एक अच्छा रिश्ता कायम कर पाती हैं, जिसकी वजह से अगर इनका रिश्ता अच्छा होता है, तो इनकी मैरिड लाइफ भी अच्छी होगी और इनकी जो बाकी रिश्ते हैं, क्योंकि मदर इन लॉ ने ही बाकी रिश्तों के साथ भी उसको जोड़ना है। फादर इन लॉ के साथ, देवर के साथ, जो ननद है उनके साथ, तो ये रिश्ता अच्छा होगा, तो उनके साथ भी रिश्ते अच्छे हो सकेंगे। तो ये एक अच्छी मदर इन लॉ और एक अच्छी बहू की जो मेरे को लगता है होनी चाहिए क्वालिटीज़, वो हैं। सेकंड बात करते हैं टाइप बी मदर इन लॉ की। ये ट्रॉमेटिक होती हैं। इनके साथ बहू लाइफ में कुछ बैड एक्सपीरियंस, कुछ बैड ट्रॉमास रहे होते हैं अपनी मदर इन लॉ से, या अगर इनकी मदर इन लॉ नहीं थी तो कोई सब्सिट्यूट था उनसे, या उस स्ट्रगल पीरियड के जो ट्रॉमास बन जाते हैं इनके अंदर, तो क्या होता है, तब ये कमज़ोर होती हैं, तब ये इतना अपना रोष नहीं निकाल पाती हैं। तो क्या होता है, जाने अनजाने में जब इनकी बहू आ जाती है, तो वो वाला रोष जो होता है, जो पास्ट में इन्होंने सहा होता है, वो अपनी बहू के ऊपर निकाल देती हैं। तो बहू को भी समझ नहीं आता, उसको भी सहना पड़ता है। मगर यहाँ पर अगर बहू समझदार है, वो थोड़ा समझ ले कि ये इनके ट्रॉमा की वजह से इनके जो पैटर्न बन चुके हैं, वो जाने अनजाने में वो पैटर्न मेरे ऊपर भी अप्लाई हो रहे हैं, तो वो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाकर इनके साथ कॉप अप कर सकती हैं। रोमांटिक मदर इन लॉ का एक और चीज़ होता है कि जिस तरह इसने सहा होता है ना, उसका दुख बहुत होता है इसके अंदर। तो इनके अंदर वो दुख की वजह से इनको वो रिवार्ड जो एक बहू को मिलना चाहिए था, वो नहीं मिलता है ना, तो क्या होता है कि एक कमी है इनके अंदर कि इनको वो सहने का उनको सही रिवार्ड नहीं मिला, उनके साथ सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो वो चाहती तो नहीं है अपनी बहू के ऊपर वो चीज़ें करना, मगर उनसे हो जाती हैं क्योंकि वो कमी रही होती है। उसको भी वो चीज़ मिली नहीं होती है, तो वो आगे भी अपनी बहू को नहीं दे पाती है। तो इसमें बहू थोड़ा-सा और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाए और वो इस कमी को पूरा करे। वो अपनी मदर इन लॉ को अच्छा देकर रिश्ते को बहुत अच्छा बना सकती हैं। इसमें आप उनके साथ उनको उनके दुखों को सुनने की कोशिश करें, मम्मा आपके साथ क्या होता था? आप उनको मोटिवेट कर सकती हैं, आप एप्रिशिएट कर सकती हैं। जैसे मम्मा आप बहुत अच्छी मदर इन लॉ हैं। मतलब आप उनको ऐसे करके थोड़ा-सा पॉज़िटिव डायरेक्शन की तरफ ले जाके अ, उनको आप एक अच्छा बॉन्ड उनके साथ बनाकर उनको भी हील कर सकते हैं उनके पास्ट ट्रॉमा के लिए। जैसे अब हमने बात करी ट्रॉमेटिक मदर इन लॉ की, ऐसे ही ट्रॉमेटिक बहू भी होती है। जैसे उस लड़की की मम्मा की डेथ हो गई हो या स्टेप मदर हो या फिर उसके पेरेंट्स ही ना हो, तो एक चीज़ ना उसमें मिसिंग रहेगी। वो चीज़ वो
उस कमी को शायद पूरा ना कर पाए। हाँ, अगर वो ध्यान करती है, हीलिंग्स करती है तो अच्छे से कवर भी कर सकती है, क्योंकि वो जान जाएगी कि ये मेरे लेसन्स थे, है ना? मगर अगर वो नहीं जान पाती है, नॉर्मल लोग नहीं जान पाते हैं, तो क्या होता है, उस कमी को वो अपनी मदर इन लॉ में पूरी करना चाहती है और वो पूरी नहीं होती है। क्योंकि वो एक खालीपन लेकर आई है, तो उस खालीपन को पूरा करने के लिए वो मदर इन लॉ को खुश करने में लग जाती है कि शायद यहाँ से माँ का प्रेम मिलेगा। उसके काम करने शुरू कर देती है, उसकी सेवा करनी शुरू कर देती है। कई बहू तो ऐसे करती हैं, मगर जब उनको नहीं मिलता है, तो वो और टूट जाती हैं और वहाँ पर भी लड़ाइयाँ-वड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। और दूसरी तरफ क्या होता है कि जो ट्रॉमेटिक बहू होती है, कई बार होती है कि वो समझ ही नहीं पाती इन चीज़ों को। मदर इन लॉ की कंसर्न को, उसकी जो ज़िम्मेदारियाँ कैसे उठानी, वो उन चीज़ों को समझ ही नहीं पाती है, क्योंकि अपनी माँ की एक कमी रही होती है। तो वो जो जो नासमझी होती है ना, कई बार वो क्लैश हो जाती है, उसकी वजह से भी घर में प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये होता ट्रॉमा की वजह से है। मदर इन लॉ का ट्रॉमा कई बार बहू सहती है और कई बार बहू का ट्रॉमा मदर इन लॉ को भी सहना पड़ता है, क्योंकि वो भी एक ट्रॉमा से आई होती है और वो उस चीज़ को वो समझ ही नहीं पाती है, उसको कवर नहीं कर पाती है अपने घर में। अब बात करते हैं टाइप सी मदर इन लॉ की। इनका क्या रहता है कि बहुत गहरे में इनको अपने आप को अच्छा मदर इन लॉ साबित करने की अ, कोशिश होती है। मगर अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए ये बहू को नीचा दिखाकर अपने आप को अच्छा साबित करना चाहती हैं। ये भी इनके साथ में ही रहता है। बहू के कामों के नुक्स निकाल कर, बहू की बुराई करके और उसके कामों की बुराई करके दूसरों के सामने या दूसरे फैमिली मेंबर के सामने उसकी बुराइयाँ करके ये खुद को अच्छा प्रूव करने में लगी रहती हैं। ये एक ईगो होती है। अगर तो बाकी फैमिली मेंबर इस ईगो को समझते हैं, तो कोई ट्रबल नहीं है, बहू आगे स्टेप उठा सकती है। अगर ऐसा नहीं है, कुछ मदर इन लॉ क्या करती हैं, ऐसी मदर इन लॉ, क्योंकि ये ईगो होती है इनकी, तो क्या होता है कि खुद को इतना अच्छा प्रूफ करने में इतनी बेहोशी आ जाती है कि पूरी फैमिली मेंबर को भी अपने साथ मिला ले अगर ऐसी मदर इन लॉ, तो मैं ये कहूँगी कि ऐसी सास से नहीं कोई आस, ऐसे घर का पूरा सत्यानाश। मैं ऐसा कहने के लिए मजबूर हूँ, क्योंकि क्या होता है कि एक को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए अब शक्ति जुड़ गई है। सब एक हो गए हैं, ठीक है? मदर इन लॉ की मत के साथ बाकी सबकी मत मिल गई है, तो अब वो सही है, तब भी वो सही नज़र नहीं आएगी। तो ऐसी जो बहुएँ हैं ना, उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसीलिए लड़ाइयाँ बहुत बढ़ जाती हैं और घर टूटने पर आ जाते हैं। तो इनके लिए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि सही समझ नहीं है, सही दिशा नहीं है, तो यहाँ पर हीलिंग्स कहाँ वर्क करेंगी। ऐसी मदर इन लॉ की एक बहुत प्रॉब्लम रहती है, शायद ये खुद बहू लाइफ पे खुद एक अच्छी बहू नहीं रही होती है, इसीलिए इनको अच्छा मदर इन लॉ साबित करने की कोशिश होती है। क्योंकि यही ईगो है ना, जो हमने नहीं किया है, अब वो हम दिखाना चाह रहे हैं। तो ये क्या करती हैं, बहुत बिना कारण की टू मच एक्सपेक्टेशन करती हैं बहू से और उनको क्रिटिसाइज़ करती हैं। और अगर बाकी फैमिली मेंबर इस चीज़ को समझ लेते हैं, बहू को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो बहू आगे फर्दर स्टेप उठा सकती है और वो कॉप अप कर सकती है, ईगो को समझ सकती है। और ऐसे ईगो को कॉप अप करने के लिए बहुएँ क्या कर सकती हैं, जो भी करें मदर इन लॉ से पूछ कर करें, क्वेश्चन मार्क में बात करें कि क्या ये मैं कर लूँ? और उनसे पूछ कर करेंगी तो उनकी रिस्पेक्ट, मतलब वो उनकी ईगो जो है वो सैटिस्फाइड होती रहेगी। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़िद है, ईगो है और मतलब अड़ियलपन है, तो उसको ठीक करना थोड़ा डिफ़िकल्ट रहता है, जब तक अवेयरनेस ना आए, आत्मा से अवेयरनेस ना आए। जैसे पार्ट सी की मदर इन लॉ की बात करी है, पार्ट सी की बहू वो भी ऐसे होंगी। उनके मैंने बोला पहले भी कि जो गुड मदर रही होती हैं, वो अपनी बेटी को भी आगे अच्छे संस्कार देती हैं, और ऐसे ही अगर वो ऐसी मदर इन लॉ रही हैं, तो वो भी ऐसे ही आगे अपनी बेटी को भी ऐसे संस्कार देंगे। तो वैसे आगे फॉरवर्ड मूव होते हैं, तो वैसी बहुएँ भी कई बार मदर इन लॉ को बहुत परेशान करती हैं। मदर इन लॉ उनको देना भी चाहती है रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनके ढंग भी बिल्कुल सही हैं, मगर बहू ही नहीं लेना चाहती है, वो इर्रिस्पॉन्सिबल है, कंप्लेंट करने वाली है, अ, कमियाँ देखने वाली है, जो उसको मिल रहा है उसको नहीं देख पा रही है और फिर भी शिकायतें, शिकायतें, शिकायतें। तो ऐसी जो बहू है वो भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो सही दिशा में उनकी भी
समझ नहीं है तो उनका भी हीलिंग थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा, या ये बातें समझ से थोड़ी क्योंकि ईगो है यहाँ पर भी। एक की ईगो है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, दूसरे की ईगो है तुम अच्छी नहीं हो। तो मैं, तू शुरू हो जाती है यहीं से। तो ऐसी बहू की भी एक ईगो रहती है कि तुम ही नहीं अच्छे हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। तो ये ईगो है, ये बहुत गहरी अवेयरनेस से ही जाएगी। अब पार्ट डी की बात करते हैं। पार्ट डी की मदर इन लॉ या बहू की, दोनों की बात करते हैं। इनमें क्या होता है कि ए बी सी के थोड़े थोड़े गुण सब में होते हैं। अब ये आप लोगों को सुनकर देखना है कि किसमें ए और बी का मिक्सचर है, किसमें बी और सी का मिक्सचर है, किसमें तीनों का है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना होगा, ठीक है। ऐसे ही बहू में भी रहेंगे ए बी सी तीनों तीनों के उनमें रहेंगे। तो आप देखेंगे उसमें क्या करना है। तीनों के गुण भी हो सकते हैं, आइसोलेटेड भी हो सकते। हम लोगों ने टाइप ए बी सी और डी का देखा कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रोल कर रहे हैं सास और बहू। इसमें एक चीज़ बता देती हूँ कि जो मदर इन लॉ चाहे ट्रॉमा की वजह से, चाहे वो एक अच्छी बहू नहीं साबित हो पाई उसकी वजह से, या कोई भी रीज़न रहा हो उसकी वजह से, अगर वो एक पीड़ा में है, एक दर्द में है, तो वो क्या करती है कि आगे अब मदर इन लॉ बन गई है, तो जाने अनजाने में जो उसके पुराने पैटर्न हैं वो आड़े आते हैं बहू के आगे। अगर बहू यहीं पर समझ ले, समझदारी से काम ले और इनको यहीं पे ड्रॉप करना शुरू कर दे तो ठीक है। अगर नहीं हो पाता तो बहू के भी आगे पैटर्न बनने शुरू हो जाते हैं कुछ सालों के बाद, और उससे भी नहीं पता होगा जाने अनजाने में वो ये टोकरा उठाकर आगे ट्रांसफ़र करने वाली है। तो इसको मैं बोलती हूँ विशियस साइकिल। तो जो तो मदर इन लॉ बनने वाली हैं, कुछ सालों में अभी बन जाएँगी, तो वो मेरी वीडियो को देखें और यहाँ पर समझकर अपने पैटर्न्स को तोड़ने की कोशिश करें। पैटर्न्स को तोड़ने के लिए आप कैथारसिस करेंगे, मेरी जाकर कैथारसिस की वीडियो देख सकती हैं, कैसे करना है कैथारसिस। आप पास्ट को लेट गो करेंगी। पास्ट को जीने से कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे हम लोग एपिसोड में तू मैं के एपिसोड में मैंने पास्ट को लेट गो करने का भी बताया है, आप वो देख सकते हैं, सेकंड एपिसोड था उसका। तो आप पास्ट को लेट गो करेंगी और आप इसमें भी मिरर वर्क करेंगी अगेन से कि ऐसी कौन सी एनर्जीज मेरे भीतर है जो मुझे मदर इन लॉ में दिखाई दे रही हैं, और ऐसी कौन सी इमेजेस हैं जो मुझे अपनी बहू में दिखाई दे रही हैं, और मैं उनको चेंज करूं और ये रिश्ता भी अच्छे से आगे बढ़ सके। और आप देखने की कोशिश करें, इसमें जो सबसे बड़ी ट्रबल आती है ना, चाहे बहू की है चाहे मदर इन लॉ की है, कि मैं एक अच्छी बहू हूँ, मैं एक अच्छी मदर इन लॉ हूँ। जो बहुएँ ऐसा सोचती हैं कि मैं एक अच्छी बहू दिखना चाहती हूँ, ये बात तो पक्की कन्फर्म्ड है कि वो अच्छी नहीं है। क्योंकि अच्छे को दिखने की ज़रूरत ही क्या है, दिखाने की ज़रूरत ही क्या है? जो नहीं है और वो आप दिखना चाह रही हैं, उसके लिए जो एफ़र्ट्स कर रहे हैं, वो ईगो है और कुछ नहीं है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से देखें, जो भरा होता है उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती, वो छलकता है, वो दिखता है। अगर आप अपनी ड्यूटीज़ कर रही हैं, अगर आप रिस्पॉन्सिबल हैं, सही मायने में आप चल रही हैं, तो उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मदर इन लॉ है, चाहे वो डॉटर इन लॉ है। उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, वो दिखता है, वो दिखेगा, उसमें दम होगा। मगर जिसको दिखाना पड़ रहा है कि देखो, देखो ये है, वहाँ पर कुछ कमी है, वहाँ पर कुछ खालीपन है। देखिए वो खालीपन किस वजह से है? कहीं वो खालीपन इस बात का तो नहीं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को नहीं समझ रहे हैं, हम एस्केप हो रहे हैं और हम अपना 100% नहीं दे रहे हैं। इसलिए उस खालीपन को पूरा करने के लिए हम चाहते हैं कि कोई और इसको एप्रिशिएट कर दे। कोई और हमें कह दे कि नहीं, नहीं आप देखो कितने अच्छे हो, और हमारी ईगो सैटिस्फाइड हो जाए। क्योंकि जो काम आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया होता है, सही दिशा में पूरी ऊर्जा से किया होता है, वो खुद में एक एप्रिशिएशन होता है। उसको एप्रिशिएशन माँगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो भरा हुआ होता है, उसका काम बोलता है। जब भी दूसरों से माँग है, तो आप में कोई कमी है। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, अ, मेरे ही कोई क्लाइंट थे, तो वो क्या करते थे, काम कोई नहीं करते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं थी और चिकनी-चुपड़ी बातें बहुत करते थे वो। तो बातों से ही सबको कर लेते थे।
अब वो क्या करते थे, जब अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं कर रहे हैं, जब आप अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, तो यू हैव टू सैल्यूट एवरीवन ना, ठीक है? आपको चिकनी-चुपड़ी बातों की ज़रूरत पड़ रही है, इतनी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है। अब क्या है कि बातों से वो अच्छा होने की दौड़ में लगे हुए हैं, मगर उस अच्छा होने की दौड़ में वो अपनी मैरिड लाइफ़ की बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टाइम है उनका, अ, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियों को सीख कर खुद काबिल होने के लिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि वो खुद काबिल नहीं हो रहे हैं, मगर अच्छा दिखने की चाहत में इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं और बाद में सामने-सामने तो हर कोई अच्छा कहेगा, मगर पीठ पीछे कोई अच्छा नहीं कहता। पीठ पीछे वो कह ही देते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। तो आप देखिए आपने क्या करना है। सिर्फ़ दिखने की चाहत है या रियल में आपने अच्छा होना है? फिर रियल में आप जो भी कहेंगे वो आपके लिए अच्छा होगा। दूसरे कहें ना कहें, दूसरों से फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। बात समझाने के लिए है अच्छे-बुरे की, अदरवाइज़ अच्छा-बुरा कुछ नहीं है। अच्छे या बुरे में टैग मत लगाएँ। अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी क्वालिटीज़ को अच्छे-बुरे में मत लेकर आएँ, क्योंकि ये फ़ेवर और डिसफ़ेवर की बात हो जाती है ऐसे रिलेशन में। अगर आप काम नहीं भी कर रही हैं, मगर कुछ ऐसी आपकी चीज़ें हैं जो मदर इन लॉ के फ़ेवर में हैं, तो आप एक गुड बहू हैं। और अगर आप बहुत सारा काम कर रही हैं, आप फाइनेंशियली भी हेल्प कर रही हैं घर में, और आप मेंटली भी कर रही हैं, इमोशनली भी कर रही हैं, हर तरफ से बाकी सब चीज़ें ठीक है, मगर आप मदर इन लॉ के फेवर में नहीं सूटेबल हो रही हैं, या आप उनकी जो इमेज है उसमें फिट नहीं बैठ रही हैं, उनके फ्रेम में फिट नहीं बैठ रही हैं, तो यू आर नॉट ए गुड डॉटर इन लॉ। आप कुछ भी कर लो, ये समस्या है हमारी, क्योंकि हम ईगो में जी रहे हैं। एक ईगो है हमारे अंदर, वो बहू के अंदर भी हो सकती है, वो मदर इन लॉ के भी अंदर हो सकती है। तो ईगो को कैसे समझे, हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। अभी सिर्फ आप इतना देखें कि कहाँ कहाँ कमियां आ रही हैं, ताकि अगर जड़ को पकड़ेंगे तो आगे अच्छे से जा पाएंगे। ठीक है, तो मैंने अभी रूट कोज बता दिया कि क्या क्या रीजंस हैं बहू और मदर इन लॉ के, वो अच्छे से देखें, आप उसको अच्छे से सुने, समझें, और उसको छाँट कर निकाल रहे हैं, डायरी पे लिख रहे हैं कि मेरी ये कमी है। आगे जाकर हम लोग ईगो बूथ पे भी डिस्कस करेंगे। अब जाति एक ही है, फीमेल, मगर एक ये साबित करने में तुली हुई है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, और उसको जस्टिफाई करने में लगी हुई है, और दूसरा ये कहने पे लगी हुई है कि तुम अच्छे नहीं हो, मैं ये प्रूफ करके दिखाऊंगी। और कुछ नहीं है, ईगो है यहाँ पर, और इसको समझने के लिए हमें बहुत गहरी अवेयरनेस चाहिए। और ईगो प्रूफ करने के चक्कर में जो तनाव क्रिएट हो रहा है, वो सिर्फ आप नहीं बेयर कर रही हैं, वो पूरी फैमिली को बेयर करना पड़ रहा है। इस तनाव को कैसे कम करें, नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। अगर मेरी वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।